दोस्तों, वेजिटेबल पुलाव और मटर पुलाव की रेसिपी तो हम अक्सर बनाते रहते हैं। क्या आपने कभी टमाटो पुलाव की रेसिपी ट्राई की है? अगर नहीं ट्राई की है ना तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, वो भी मेरे तरीके से। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो टमाटो पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे हमने 4 पके हुए टमाटर लिए हैं। टमाटर जो है अच्छे पके होने चाहिए। तो एकदम लाल लाल टमाटर लीजिए और टमाटर को ना हमें इस तरह से काट के लेना है और इसे रफली चॉप करना है। तो ये जो टमाटर है ना, टमाटो पुलाव में टमाटर की जो क्वांटिटी होती है ना थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होती है, तभी हमारा जो पुलाव है ना एकदम टमाटर फ्लेवर वाला बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने देखिए दोनों टमाटर को ना थोड़ा मोटा मोटा सा काट के ले लिया है। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हम साइड में रखेंगे। और जो बाकी के बचे हुए 2 टमाटर है ना, इसे भी हम रफली ही चॉप करेंगे, इसे भी हम बारीक नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों टमाटर को काट लिया है। अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और कटे हुए टमाटर को ना हम जार में ऐड कर लेंगे और साथ में हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 बड़े चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे बढ़िया सा कलर आएगा। 2 बड़े चम्मच जितना पानी ऐड करेंगे और एकदम फाइन सा पेस्ट बनाकर इसका हम तैयार कर लेंगे। तो टमाटर को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप चावल। यहाँ पे हमने जो पुलाव वाला राइस आता है ना वही लिया है। अगर आप छोटे दाने का राइस लेना चाहते हैं ना तो आप उससे भी ये पुलाव बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो राइस को हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हम 2 से 3 पानी अच्छे से धो लेंगे। इसमें जो भी डस्ट वगैरह हो ना वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे राइस को हमने धो लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। हम गैस पे पतीला रखेंगे। आज हम पतीले में पुलाव बनाएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल, 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच राई दाना और यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 1 चक्री फूल, 4 लौंग, 5 से 7 मैंने काली मिर्च लिया है और आधा इंच दालचीनी। काली मिर्च की मात्रा ना हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है पुलाव में। और 2 सूखी हुई लाल मिर्च, 1 तेजपत्ता ऐड करेंगे, 1 इंच अदरक जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, इसे भी हमने बारीक काट के ले लिया है। और अब अदरक और लहसुन को चलाते हुए ना हम थोड़ा भूनेंगे जिससे कि इसका जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। बहुत ज़्यादा इसे जलाना नहीं है। तो देखिए अब ये भून चुका है। इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बारीक कटी हुई प्याज और इसे हम चलाते हुए सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। तो बढ़िया से प्याज को सुनहरा कलर आने तक और सॉफ्ट होने तक हमें चलाते हुए भूनना है। तो आप देख सकते हैं प्याज जो है सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जो टमाटर हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था, उसे ऐड करेंगे और बढ़िया से चलाते हुए मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे जिससे कि ये टमाटर की प्यूरी है ना वो जले नहीं, बढ़िया से भून जाए। साथ में ही हम इसमें कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे। तो हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ पे मैं 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड कर रही हूँ। आप कितने क्वांटिटी में बना रहे हैं स्वाद अनुसार नमक ऐड करें। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। बस हमें इतने ही मसाले ऐड करने हैं और अच्छे से चलाते हुए इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो अब मसाले को हमें बढ़िया से भूनना है जब तक कि मसाले से ना अच्छी तरह से ऑयल नहीं रिलीज होने लगता है। तो आप देख सकते हैं मसाले जो हैं अब बढ़िया से भून चुके हैं और मसाले में अब ऑयल जो है ऊपर ऊपर से आ रहा है। अब हमने जो टमाटर बाउल में रखा था काट के ना उसे हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसे हमें मसाले भुनने के बाद ऐड करना है क्योंकि ये टमाटर जो है ना इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, एकदम गलने नहीं देना है। बढ़िया से मसाले के साथ इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मसाले भी भून चुके हैं और टमाटर जो है बढ़िया से मिक्स हो चुका है। तो अब यहाँ पे जो चावल हमने धो के रखा हुआ है ना उसे हम ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कलर एकदम परफेक्ट आ गया है। और मिक्स करने के बाद से ना यहाँ पे हम गर्म पानी ऐड करेंगे। तो 2 कप हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। पानी जो है एकदम बढ़िया से गर्म होना चाहिए और इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे। अब ये बढ़िया से मिक्स हो गया है। तो यहाँ पे हम पुलाव को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए 1 छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला ऐड कर लेंगे। इससे पुलाव में ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम इसी तरह से बिना कवर किए अभी पकाएंगे। अभी इसे हमें कवर नहीं करना है क्योंकि इसमें पानी अभी थोड़ा ज़्यादा है। 1 छोटी चम्मच इसमें हम घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने से ना हमारा जो पुलाव है ना एकदम बढ़िया खिला खिला सा बनेगा। बढ़िया से मिक्स करेंगे और इसे हम कंटिन्यू इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा चलाते हुए पकाएंगे। तो देखिए अब चावल और पानी दोनों जो है बराबर हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसे कवर करेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद से हम चेक करेंगे। तो देखिए चावल जो है बिल्कुल बढ़िया से पक चुका है, एकदम खिला खिला पका हुआ है, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है।
आप इस तरह से चावल को चेक कर सकते हैं। देखिए एकदम बढ़िया ये मैश हो जा रहा है। तो बस अब ये पुलाव जो है रेडी है, हम इसे साइड में रखेंगे और इसके साथ सर्व करने के लिए हम बनाएंगे फटाफट से बूंदी वाला रायता। तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम दही लिया है। दही को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से फेंट के लेना है। दही जो है काफ़ी गाढ़ी है, तो इसमें हम 2 बड़े चम्मच जितना पानी ऐड करके मिक्स कर लेंगे, क्योंकि रायता जो है ना थोड़ा सा पतला चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें बूंदी ऐड करेंगे ना तो और भी ज़्यादा ये गाढ़ा दिखने लगेगा। तो अब ये बढ़िया से मिक्स हो चुका है। तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से मसाले। तो इसमें हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। रायता में ये मसाले ज़रूर से ऐड करें। आधी छोटी चम्मच काला नमक, छोटी चौथाई चम्मच जितना सफ़ेद नमक जो हम रेगुलर खाने में ऐड करते हैं, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये बढ़िया से मिक्स हो गया है। तो मैं यहाँ पे बूंदी वाला रायता बना रही हूँ, तो इसमें हम चौथाई कप बूंदी ऐड करेंगे। अगर आप वेजिटेबल रायता बनाना चाहते हैं तो सब्जियों को बारीक बारीक काट के इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप इसमें टमाटर, प्याज, ककड़ी सभी चीज़ों को बारीक काट के ऐड कर लेंगे ना, तो आपका वेजिटेबल रायता जो है बनके तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बूंदी ऐड कर लिया है और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे। अगर आप बूंदी वाला रायता बनाना चाहते हैं ना, तो बूंदी भी आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो ये हमारा जो रायता है अब रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं हमें ऐसे ही रायता बनाकर तैयार करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं और बहुत ज़्यादा पतला नहीं। तो पुलाव के साथ जब ये रायता सर्व करेंगे ना, तो खाने में ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो हम अब प्लेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये लिया है एकदम बढ़िया से टमाटो पुलाव जो खिला खिला बना हुआ है। आप जब भी लंच टाइम अगर आपको दाल चावल वगैरह बनाने का मन ना होना, तो आप ये पुलाव की रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है, पेट भर जाएगा इसे खाकर। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।